whoop it, bitch I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm a हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दैरे स्टडी पॉइंट में। आज अपन बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक एशिया महाद्वीप। ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड में चलता है और बीए पार्ट थर्ड की एग्जामें अब होंगी। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। एशिया महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पर क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि एशिया महाद्वीप का परिचय देते हुए इसके भौतिक विभागों को समझाइए। तो फ्रेंड्स, अपन सब कुछ देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत तक नहीं बने रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप का परिचय देखेंगे। एशिया महाद्वीप का परिचय। यदि आप किसी टॉपिक की इंग्लिश लिख के आते हो तो और भी अच्छी कॉपी लगती है, तो अपन लिखेंगे इसके इंग्लिश इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया कंटेंट, यानी एशिया महाद्वीप का परिचय। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप इसको जनसंख्या की दृष्टि से देख लो या क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व की एशिया में ज़्यादा निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा भाग पर एशिया फैला हुआ है। तो जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि इसमें विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या की जब बात होती है तो इसमें विश्व की कुल जनसंख्या में, यानी कुल जनसंख्या में एशिया में 60% से अधिक जनसंख्या, 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि विश्व की कुल जनसंख्या मतलब 100% जनसंख्या है विश्व की, ठीक है। 100% जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या है, और उसमें एशिया की जो जनसंख्या है वो 60% से अधिक निवास करती है। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। इधर अपन क्षेत्रफल की बात करेंगे कि क्षेत्रफल कितना है एशिया महाद्वीप का। यानी एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का एशिया में 29.9% भाग पर फैला हुआ है। यानी इसका मतलब यह है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का एशिया 29.9% भाग पर फैला हुआ है। यानी जो कुल क्षेत्रफल है विश्व का 100% मान लो, ठीक है, विश्व का, उसमें से 29% तो एशिया में क्षेत्रफल पाया जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। तो आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं डिटेल से कि एशिया
महाद्वीप का परिचय पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया कंटेंट। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। जनसंख्या को मैं बता देता हूँ कितनी निवास करती है जनसंख्या। विश्व की कुल जनसंख्या में यानी 100% जनसंख्या, उसमें एशिया में जो जनसंख्या निवास करती है वो कुल जनसंख्या का 60% से अधिक भाग जनसंख्या का एशिया महाद्वीप में निवास करता है। दूसरी बात क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का एशिया में 29.9% भाग पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। इसके बाद में अपन अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं का जो कितनी अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है वो बता दूं, क्योंकि ये परिचय में ही आ रहा है सारा कुछ, तो ये लिखना है अपन को। इसमें अपन टॉपिक डालेंगे, टॉपिक है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब इसके बाद में अक्षांशीय रेखाओं की बात कर लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार, एशिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसकी भी यदि आप इंग्लिश लिखना चाहो तो आप इसकी इंग्लिश लिख सकते हो। लेटिट्यूडिनल एक्सपेंशन, ठीक है। यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है एशिया का, एशिया की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अक्षांशीय रेखाएं होती क्या है। अक्षांशीय रेखाएं ये रेखाएं होती है, ठीक है। अक्षांशीय रेखाएं ये रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखाओं का मतलब ये है कि ये अपने द्वारा ही खींची गई है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं खींची गई, इसलिए इनको काल्पनिक रेखाएं अपन बोल सकते हैं। तो अक्षांशीय जो विस्तार है एशिया का, वो बता रहा था मैं कि अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब ये भी है, अपन हिंदी में लिखेंगे कि एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी साउथ का मतलब दक्षिणी लिख दो, इसका मतलब है नॉर्थ यानी उत्तरी। यानी अपन इसको लिखेंगे 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अपन को इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। अब अपन देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी लिखना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसका जो विस्तार है देशांतरीय विस्तार, यानी देशांतरीय रेखाएं क्या होती है, ये देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है। जो दक्षिण से ये देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है। देशांतरीय रेखाएं ये होती है, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, जो इसका विस्तार कितना है, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। 26 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट, ठीक है। 126 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट अपन कैसे लिखेंगे इसको, कि एशिया महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी।
तो और एक बात और है कि यदि अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए, यानी अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। तो अपन को यह भी लिखना होगा कि एशिया महाद्वीप अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अपन ये भी लिख देते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है वो भी लिखना होगा, पॉइंटों के माध्यम से लिख देना कि अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन वो क्या है 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। देशांतरीय विस्तार है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन यानी 26 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट। यदि अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से विश्व को यानी एशिया को देखा जाए तो वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये विश्व मान लो। और इसके ये रेखाएं होंगी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इसमें ये जो ये है ना, इसमें है एशिया, एशिया महाद्वीप इसमें आ जाएगा, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखेंगे कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती है वो देखेंगे। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और इस स्ट्रक्चर से अपन काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ इसको आप एग्जाम में मत उतार के आना, इसके आधार पर थ्योरी लिख के आना। तो मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो देखिए, एशिया, ठीक है। ये कच्चा चित्र है, सिर्फ कच्चा चित्र बना रहा हूँ मैं समझने के लिए। इसके साइड में आप जाओगे तो यहाँ पर है ना जो यूरोप पड़ता है, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यूरोप महाद्वीप यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अब इसके बीच के जो क्षेत्र हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं उनके नाम लिखेंगे। एक है यहाँ पर काला सागर, काला सागर, ठीक है। काला सागर आगे जाओगे तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे जाएंगे तो काकेशस पर्वत है एक, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, ठीक है। ये काकेशस पर्वत है। और आगे जाओगे आप तो यूराल पर्वत आपको देखने को मिलेगा, यूराल पर्वत, ठीक है। यहाँ पर एक यूराल नदी भी पड़ती है, यूराल नदी, ठीक है। अब अपन इससे ये क्लियर करेंगे, 6 पॉइंट डालो आप इसमें, ये क्लियर करेंगे एशिया एवं यूरोप के मध्य लगी सीमा, मध्य लगी सीमा, ठीक है। अपन ये बात करेंगे यहाँ पर, मैं ये इसलिए बनाऊँ, ये उतार कर नहीं आना, अपन को ये समझना है कि इसके बीच यानी यूरोप और एशिया के बीच में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। ये पॉइंट अवश्य डालना है कि एशिया एवं यूरोप के मध्य लगी सीमा, तो इसके बीच में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, काला सागर, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और यूराल व यूराल नदी। तो अपन लिखेंगे काला सागर, ठीक है, काला सागर, कैस्पियन सागर, काकेशस
पर्वत और लास्ट है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत या और यूराल नदी। यहाँ पर यूराल नदी भी बहती है, यूराल नदी। तो अपन को एग्जाम में सिर्फ ये लिख कर आना है, ये समझना है सिर्फ, और ये लिख कर आना है कि एशिया और यूरोप के लगी मध्य सीमा, यानी एशिया और यूरोप को कौन से क्षेत्र अलग करते हैं। तो अपन को बताना है कि काला सागर, ठीक है, काला सागर, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत या यूराल नदी यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं। अब इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप से लगी सीमा, यानी अपन इसी प्रकार जो ये देखा उसी प्रकार अपन देखेंगे। यहाँ पर जो अफ्रीका है, अफ्रीका यानी यहाँ अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जो अलग करती हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक तो स्वेज नहर है, स्वेज नहर, स्वेज नहर, ठीक है, और एक पड़ता है लाल सागर, लाल सागर, ठीक है। यानी एशिया और अफ्रीका को अलग कौन कौन से क्षेत्र करते हैं, तो ये बताना है स्वेज नहर और लाल सागर। तो अपन ये लिख देंगे यहाँ पर कि स्वेज नहर और दूसरा है लाल सागर, लाल सागर। यानी इसकी थ्योरी जब अपन लिखेंगे, ये तो बनाकर आएंगे नहीं, यदि ये बनाकर आओ तो ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से लगी सीमा, यानी बीच में जो सीमा है स्वेज नहर और लाल सागर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को बिल्कुल अलग करती हैं, यानी ये बीच में पड़ती हैं तो ये दूसरे को अलग कर देती हैं। तो इसके बाद में अपन इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं रहने देता हूँ क्योंकि इससे और चीज़ें समझेंगे हम। पॉइंट डालेंगे घ, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका से लगी सीमा, अमेरिका से लगी सीमा, ठीक है। ये भी अपन क्लियर कर लेंगे कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब आप, ठीक है, इसके बीच में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं उत्तरी अमेरिका, यानी एक तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से गुजरती है, यानी एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। और जो दूसरी है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है। इसी प्रकार यदि अपन ऐसे लिख के आएंगे कि एशिया और उत्तर अमेरिका के को अलग करने वाले क्षेत्र बेरिंग जल संधि और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट बनाकर। पहला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, और दूसरा है बेरिंग जल संधि।
तो फ्रेंड्स अपन को ये सीधा सीधा लिख के आना है, यहाँ तो चीज़ों को समझना है, यहाँ पर लिखना है ये पॉइंट। ये आप बना के आओ तो ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये नहीं बना के आए, टाइम बहुत लगेगा। आप इसको एक तरह से माइंड में उतार लेना और इसके आधार पर ही थ्योरी लिख देना। तो एशिया और अमेरिका से लगी सीमा यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले क्षेत्र, एक है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा और एक है बेरिंग जल संधि। ये दोनों एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। और लास्ट अपन के पास में बचा इसी में चय, यानी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया से लगी सीमा, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है यहाँ पर। और इसके बीच में एक क्षेत्र पड़ता है, वो है न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी ये क्षेत्र पड़ता है। तो ये है ना जो न्यू गिनी एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, तो एक ही क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर, न्यू गिनी एशिया और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे से अलग करता है। तो हमने है ना जो एशिया महाद्वीप से जो साइड में जो सीमाएं लगती हैं वो हमने देख ली। तो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है उससे दो अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है। आपको पता होगा कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरते हैं, तो उनकी भी बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन टॉपिक डालेंगे एशिया महाद्वीप से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, दो अक्षांशीय रेखाएं हैं, दो अक्षांशीय रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक है। पहली जो रेखा है हमारे पास में कर्क रेखा है, ठीक है, पहली जो रेखा है हमारे पास में कर्क रेखा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक कैंसर, ठीक है, इसको ट्रॉपिक कैंसर बोला जाता है कर्क रेखा को। अब ये कौन कौन से देशों से गुजरती है, एशिया में कौन कौन से देश इसकी लाइन में आते हैं, यानी जो कर्क रेखा है उनकी लाइन में कौन कौन से देश आते हैं एशिया के। तो मैं छोटा सा बस एशिया बना देता हूँ यहाँ पर, ये एशिया है मान लो, ठीक है, एशिया, ठीक है। यहाँ से जो ये है ना कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। अब इनसे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है वो सऊदी अरब पड़ता है, सऊदी अरब यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है, इसके बाद में यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बाद में ओमान क्षेत्र यानी ओमान देश पड़ता है। इसके बाद में भारत आ जाता है, ठीक है, भारत। इसके बाद में बांग्लादेश,
बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश पड़ता है। फिर इसके बाद में म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार पड़ जाएगा, म्यांमार, ठीक है। और इसके बाद में चीन, ठीक है। और जो लास्ट है वो ताइवान पड़ जाएगा। तो ये क्षेत्र कर्क रेखा के सामने आते हैं, यानी सऊदी अरब पहला है, जो सऊदी अरब यानी कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। और इसके सामने आने वाले जो देश हैं वो हैं सऊदी अरब एक तो, ठीक है। इसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात, इसे यूएई के नाम से भी यूएई के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद में ओमान आ जाएगा, भारत आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, चीन आ जाएगा और ताइवान आ जाएगा। इसके बाद में अपन जो विषुवत रेखा है उसकी बात कर लेते हैं। विषुवत रेखा भी एशिया महाद्वीप से गुजरती है। विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं, यानी यहाँ पर भी एक चित्र बनाते थे। मैं ये कच्चा चित्र बना रहा हूँ, आप इसको दिमाग में बैठा कर थोड़ी लिख देना। आप ऐसे लिखोगे कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है और जो कर्क रेखा है वो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान जैसे देशों से गुजर जाती है। फिर ये जो विषुवत रेखा है इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं अपन, भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं। तो इससे जो 3 क्षेत्र है ना, 3 देशों से गुजरती है। एक ऐसे मान लो इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद में मालदीव, ठीक है। और जो लास्ट है हमारे पास में किरीबाती, ठीक है, किरीबाती से गुजरती है। तो ये 3 क्षेत्र हैं। इसका मेरे पास में ट्रिक भी है। ट्रिक मेरे पास में इसका ये है कि ट्रिक मेरे पास में है विषुवत रेखा इंडोनेशिया की मालकिन है। इंडोनेशिया यहाँ लिख देता हूँ और बाकी का मैं इंडोनेशिया की मालकिन है, ठीक है। जो ये ट्रिक है उससे ये तो इंडोनेशिया निकल जाएगा। मालदीव कहाँ से निकलेगा, मालदीव यहाँ से निकल जाएगा, मालदीव, ठीक है। इसके बाद में आगे अपन चलेंगे तो किरीबाती से निकल जाएगा। तो 3 क्षेत्र हैं जो एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं और यहाँ से विषुवत रेखा आगे गुजर जाती है। तो इंडोनेशिया, मालदीव और किरीबाती, यहाँ पर अपन ये लिखेंगे कि विषुवत रेखा से ये 3 क्षेत्र गुजरते हैं, यानी 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप में, इंडोनेशिया, मालदीव और किरीबाती, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। 2 रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके बाद में जो महासागर पड़ते हैं, एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर पड़ता है, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर पड़ता है। तो उसको भी देख लेते हैं। जय, ठीक है। एशिया महाद्वीप की सीमा पर लगने वाले महाद्वीप, महासागर, ठीक है। अब अपन ये बताएंगे जो एशिया है, ये मान लो एशिया, ठीक है। एशिया, ये जो एशिया है मान लीजिए, ठीक है।
एशिया हमने बना दिया, ठीक है। अब इसके जो उत्तर में है ना, उत्तर में कौन सा महासागर पड़ता है, तो अपन को बताएंगे आर्कटिक महासागर, यानी ये उत्तरी सीमा है, उत्तर, ठीक है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। उत्तर में यह पड़ गया। दक्षिण में आप आओगे, ये दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है, ठीक है। हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर पड़ता है। और आप पूर्व में जाओगे, ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में जाओगे तो प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये 3 महासागर है जो एशिया महाद्वीप से लगते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर में आर्कटिक महासागर लगता है, पूर्व में प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा, और दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर। फ्रेंड्स, एशिया जो महाद्वीप है उसके परिचय में लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, फिर परिचय का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास में एशिया महाद्वीप के मुख्य प्रायद्वीप, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिसुला बोला जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यानी वह स्थल भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। एशिया महाद्वीप में मुख्य प्रायद्वीप 3 हैं। 3 प्रायद्वीप एशिया में पाए जाते हैं, मुख्य। पहला जो प्रायद्वीप है वो अरब का प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप, यानी यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो प्रायद्वीप हमारे पास में दक्कन का प्रायद्वीप, ठीक है, दक्कन का प्रायद्वीप पाया जाता है। ये दक्षिणी भारत में पाया जाता है, अब भारत में पाया जाता है, दक्षिणी भारत में, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो प्रायद्वीप हमारे पास में हिंद चीन प्रायद्वीप, और इसे अपन इंडो चाइना बोल सकते हैं, इंडो चाइना प्रायद्वीप भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यहाँ पर मुस्लिम कंट्री निवास करती है। यहाँ पर जो है ना मुस्लिम देश पाए जाते हैं। रेत पाई जाती है, और रेत पाई जाती है, और तेल के भंडार अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर तेल के भंडार भी अधिक पाए जाते हैं, जैसे सऊदी अरब हुआ। इस प्रकार के जो सारे देश हैं ना वो मुस्लिम देश है यहाँ पर, और तेल यहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर अपने एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रायद्वीप है उसको इंग्लिश में पेनिसुला के नाम से जाना जाता है। पेनिसुला किसे कहते हैं? वह स्थल भाग जो तीनों ओर जल से घिरा होता है उसे पेनिसुला के नाम से जानते हैं। 3 है एशिया में। पहला है अरब का प्रायद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है।
दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप जो दक्षिणी भारत में स्थित है, और तीसरा है हिंद चीन प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप भी इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने एशिया का पूरा परिचय जान लिया। इसकी आप थ्योरी लिख के आ जाना, ऐसे कैसे अच्छे नंबर आएंगे। अगली वीडियो में अपन ये देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के जो भौतिक विभाग हैं, कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, ये सारे देखने वाले हैं। तो अगली वीडियो आप देखना न भूलें। यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि विशेष ज़रूरत है आपको YouTube से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज की जो कक्षाएं हैं वो मुश्किल ही लगे, क्योंकि कोविड-19 भी चल रहा है और आपको 1 महीने में विशेष तैयारी भी करनी है। तो इसी चैनल से आप जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।